مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। घर है ये ज़मीं बाज़ार उस्मान गनी का। घर है ये ज़मीं बाज़ार उस्मान गनी का। तो अल्लाह है खरीदार उस्मान गनी का। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। जो दिल को जिया दे जो कदर को जिला दे। जो दिल को जिया दे जो कदर को जिला दे। वो जलवाए दीदार है उस्मान गनी का। वो जलवाए दीदार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। दरबार ये दरबार है उस्मान गनी का। दरबार ये दरबार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। रुक जाए मेरे काम ये हो नहीं सकता। रुक जाए मेरे काम ये हो नहीं सकता। क्यों फैज़ान मददगार है उस्मान गनी।
चाहा वही होता और वही होता रहे। और एक के बर्दाश्त से ज़्यादा, पानी के बर्दाश्त से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, दुरूद का महबूब आकाए कायनात, रहमते हुस्न जमाल, साहिबे शर्फ़ व कमाल, रहमते कायनात, फ़ख्र कायनात, मुहब्बत कायनात, उल्फ़त कायनात, चाहत कायनात, बहार कायनात, निखार कायनात, सिंगार कायनात, बदने वजह तख्लीक़ कायनात, ज़ीनत वज़न कायनात, सुबह कायनात के शम्स दुहा, शाम कायनात के बदले तुझा, अलम नशरा के रोशन सीने वाले, बल्लैल का ज़ुल्फ़ वाले, यदुल्लाह के चिट्ठे बोले हाथों वाले, वलीउल्लाह के सोने चेहरे वाले, और गैरा इस रबीका वलाकिन अल्लाह हरमा की वाले, शीमा के मीर रब के हबीब तक के हबीब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों पर, प्यार करने वालों पर अल्लाह अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और आज के इस मुख्तसर जुमातुल मुबारक के बयान की बात बयान की जाए। बयान करने के बाद खाली सबसे पहले मुझे और सुनने के बाद तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुख्तसर वक़्त में इरादा है कि अक़ीदतों के जो फूल हैं वो पेश किए जाए। अक़ीदतों के फूल पेश किए जाए। दामाद रसूल, सफ़ीर रसूल हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बयान के लिए मेरी मदद फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नज़र अनायत अता फरमाए और ये आजिज़ाना जो तोहफ़ा है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारा ये तोहफ़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 18 ज़िलहज पिछले दिनों गुज़र चुकी है और ये वो दिन है कि जिस दिन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत का जाम किया है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अगर मुकाम है, अज़मत है, दराजात हैं, अंबिया के बाद, नबियों के बाद अगर इस्लाम में सबसे ज़्यादा मुकाम है तो वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का, अंबिया के बाद। और सहाबी कहते किसको है? सहाबी का तारुफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन सहाबी बनता है? तो ये मुख्तसर सा समझ लें कि जो ईमान की हालत में और बेदारी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर ले वो सहाबी होता है। या फिर ईमान की हालत में हो, बेदारी में भी हो तो हुजूर उसका दीदार कर ले वो भी सहाबी होता है। एक तो वो है जिसने अपनी आंखों के साथ ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया और हुजूर के हाथ पे बैत की और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। एक तो वो सहाबी है, लेकिन एक वो जो देख नहीं सकता, नबीना है। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम सहाबी नबीने थे, उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन हुजूर के हाथ पे बैत की है, कलमा पढ़ा है और हुजूर ने उसको देखा है तो वो भी सहाबी बन जाता है। अमल से कोई सहाबी नहीं बनता, ये याद रखिएगा। तो ये कहे कि
बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, बड़ी ज़कात दें, खैरात दें, तो फिर कोई सहाबी बनता है? तो अमल से कोई सहाबी नहीं बनता। अगर अमल से सहाबी बनना होता तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन जाते, जिनकी मुख्तसर सी जिंदगी 70 साल की मुख्तसर जिंदगी, और इमाम आज़म ने इस 70 साल की जिंदगी में 7000 मर्तबा कुरान मजीद को पढ़ा है, 7000। और अगर अमल से सहाबी बनना होता तो वो से पाक बन जाते, जिन्होंने 40 साल इशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज पढ़ा। अमल से सहाबी बनना होता तो वो से पाक बन जाते। लेकिन सहाबियत का ताल्लुक अमल से नहीं है, याद रखें। सहाबियत का ताल्लुक बोलो अमल से है। अगर बात समझ आ रही है तो बोलो अमल से नहीं। सहाबियत का ताल्लुक किस चीज से? तवज्जो करें जरा। उहद का मुकाबला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को लेकर के ग़ज़वा उहद में मौजूद हैं, और एक यहूदी घर से ये इरादा करके आया है कि वो माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करे। घर से सोच के आया, उसने सुना हुआ था कि मदीने के अंदर एक हस्ती ऐसी है कि जो उसके साथ मिल जाता है बस उसी का होके रह जाता है, जो एक मुलाकात कर लेता है बस उसका दीवाना बन जाता है, परवाना बन जाता है। मदीने में उसके दीवाने बहुत हैं, तो अब दीवानों को तो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने सोचा जिसके दीवाने बनते हैं माज़अल्लाह उसको शहीद कर देता हूँ, ताकि फिर दीवाने खुद ही खत्म हो जाए, मामले खत्म हो जाए। लेकिन उसने हुजूर को देखा नहीं हुआ। बात समझ, वो घर से इरादा करके आया कि मैं शहीद कर दूंगा, लेकिन उसने हुजूर को देखा नहीं हुआ, हुजूर का दीदार नहीं किया था, नजारा नहीं किया था। अब उहद का मैदान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा है, बैठे हुए। तो उसने चूंकि पहले नहीं देखा था और हुजूर का दीदार पहले नहीं किया था, अब उहद के मैदान में जब उसने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द सहाबा इकराम का चमकता है जैसे चांद के गिर्द सितारों का चमकता। एक तरफ सिद्दीक, एक तरफ उमर, इधर उस्मान, इधर अली। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। अब ये घोड़े पे जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से घोड़े पे जा रहे हैं। जाते जाते यकदम हुजूर पे नजर पड़ी तो इसने लगामे खींच ली। जैसे हुजूर का चेहरा उसको नजर आया, उसने लगामे खींची और घोड़े को रोक लिया और घोड़े से उतर करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहता जी आप कौन हैं? क्योंकि उसने देखा नहीं हुआ था ना। कहते आप कौन हैं? तो हुजूर ने फरमाया जिसको तू घर से शहीद करने आया है मैं वही हूं। मोहब्बत की फरमाया जिसको तू घर से शहीद करने आया है मैं तो वही हूं। फरमाया जिसको तू घर से शहीद करने आया मैं तो वही हूं। अब ये हुजूर के दीदार से इतना मुतासिर हुआ, कहने लगा बस और कोई बात नहीं है, कलमा पढ़ाओ मुसलमान। हुजूर का दीदार करके अभी कोई उसने मौजज़ा नहीं देखा। और मैं कहा करता हूं जिन्होंने माना उन्होंने दलील नहीं मांगी, जिन्होंने माना उन्होंने दलीलें नहीं मांगी, और जिन्होंने दलीलें मांगी वो दलीलें लेकर के भी मुसलमान नहीं हो सकते। उनके सामने हुजूर ने इशारे से चांद को तो टुकड़े किया, उन्होंने फिर भी नहीं माना। अबू जहल हुजूर उसके सामने कंकरों ने और पत्थरों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, उसने नहीं माना, नहीं माना। तो कहा करता हूं कि जिन्होंने नहीं मानना वो मोजज़ात देख करके भी नहीं मानते, और जिन्होंने मानना है वो बिन दलीलों के मान देते। वो दुआ वाला मुखड़ा देख करके कलमे पढ़ते। अब ये उहद के मैदान में कहता जी बस और कोई बात नहीं, आपका दीदार कर लिए, कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर। अब हुजूर ने कलमा पढ़ाया, ये मुसलमान हो गया।
जब कलमा पढ़ लिया तो ये कहते हैं जी कलमा तो मैं पढ़ लवा, 10 कलमा पढ़ने में लबेगा की देवोगे की मैनू मिलेगा की। यहूदी का भी ये ईमान है कि हुजूर का दर वो दर है जिससे खाली कभी कोई नहीं जाता है। यहूदी है, काफिर है, अभी मुसलमान नहीं हुआ, कहता है मुसलमान हो जाऊंगा, बताए मिलेगा क्या। हुजूर ने फरमाया तू लेना की चल है, तू लेना की चल है, किस चीज की तुझे तलब है, किस चीज की जरूरत है। और मैं बात करता हूं कि ये माइक है, मैं किसी को दे नहीं सकता, ये मेरी मलकियत नहीं, ठीक है ना जी, मस्जिद की मलकियत है। मुझे कोई कहे कि ये माइक मुझे दे दे तो मैं दे सकता हूँ, मेरी मलकियत नहीं, मैं क्यों दूं, कैसे दूं। और अगर कोई कहे जी आप ये अपनी डायरी मुझे दे दे तो ये तो मैं दे सकता हूँ, मेरी मलकियत है, मैं जिसको चाहूँ दे दूं। हुजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है, मतलब क्या है, कायनात को मेरे महबूब ने फरमाया है और बताया है, समझाया है कि सारी कायनात मेरे महबूब की मलकियत है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जो कोई मांगे मेरा महबूब उसको अता कर दे, मेरे महबूब की मलकियत है। क्योंकि बनाने वाला खालिक है, लेकिन खालिक ने अपने महबूब को इख्तियार दे दिया। अब तवज्जो करना, कहता है मुसलमान तो हो जाऊं, मुझे मिलेगा क्या, हासिल क्या हो। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया मैं तुझे जन्नत ये जन्नत दूंगा। अल्लाह अकबर, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंगे मोहम्मद। और ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। इसी दर, इस दर से ये अंजाम हुआ उसने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। और जिन लोगों को शक है करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में ना आ, और भी कुछ मांग। और दे सकते हैं वो क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी कि मैं क्या मांगता हूं उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। अल्लाह, कहा मैं तुझे जन्नत दूं। अब जन्नत की बात सुनी तो घोड़े पे बैठा और चल दिया। पहले ये काफिरों की तरफ से लड़ रहा था मुसलमानों के साथ, अब ये काफिरों के खिलाफ लड़ना शुरू हो गया सहाबा किराम के साथ। और लड़ते 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 जाने शहादत नोश फरमा, शहीद। अब और मुकम्मल हुआ, गज़वा मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने फतह अता की और महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह से सरफराज फरमाया। अब जब जंग खत्म हो जाती थी तो होता क्या था, लोग अपनी अपनी लाशें इकट्ठी करते, काफिर अपनी लाशें इकट्ठी कर रहे हैं, जो उनके मर गए उनकी लाशें इकट्ठी कर रहे हैं। मुसलमान अपनी शुहदा की लाशों को इकट्ठा करते हैं, काफिर अपनी लाशें ले गए और सहाबा इकराम ने अपनी शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया। एक लाश बाकी पड़ी हुई है मैदान, एक लाश पड़ी हुई है। काफिर इसलिए नहीं उठा रहे कि ये तो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, ये तो हमारा नहीं, काफिरों ने नहीं उठाया। और सहाबा इसलिए नहीं उठा रहे कि कभी देखा ही नहीं था उसको, अपनी मजलिस में कभी देखा नहीं था, नमाज पढ़ते हुए सफों में कभी देखा नहीं था, सहाबा ने कभी उसको अपने दरमियान बैठे नहीं देखा था, सहाबा भी नहीं उठा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बात, मैं या रसूलल्लाह इस तरह एक शख्स है मैदान में पड़ा हुआ है, काफिर कहते हैं हमारा नहीं, और हमने कभी उसको आपके पास बैठे देखा नहीं है। तो फरमाया मेरे सहाबा उसको उठा लो, हुआ मिनल जन्नह, अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी हुई है, अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। ये है मुकाम सहाबियत। नमाजें पढ़ी, बोले पढ़ी नमाजें, गुस्ल किया, वुजू किया, कुछ सदका खैरात, कुछ रमजान के रोजे तो भी आए नहीं, हज भी नहीं किया, उम्रा भी नहीं किया, कोई अमल नहीं है, कोई नेकी नहीं है, लेकिन जन्नत में जा रहे हैं। और इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस बयान करते ना तो अक्सर सहाबा इकराम से कहा करते थे मैं कि उस शख्स को भी जानना जिन्हें जिंदगी में अमल कोई नहीं किया, अपने फिर भी जन्नत अता फरमा दी, कोई अमल नहीं किया लेकिन जन्नत फिर भी मिल गई।
यही मैंने अर्ज किया कि सहाबियत का ताल्लुक अमल से नहीं है, सहाबियत का ताल्लुक दीदार मुस्तफा से। और हुजूर के हुस्न को जो देख ले और ईमान ले आए वो सहाबी बन जाए। और मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, जिस सहाबी का तज़किरा करना चाहता हूँ, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत ही सोने, बहुत सोने, बहुत सोने। अगर मैं इख्तिसार से कहूँ तो 1,24,000 सहाबा में सबसे ज्यादा सोने, इतने खूबसूरत, और सारे सहाबा से अमीर भी ज्यादा, अमीर और कितने सोने, तवज्जो करना। हज़रत उस्मान इतने खूबसूरत और इतने सोने कि मर्द होकर के जब बाहर निकला करते थे तो मुंह पे नकाब डाल के निकलते थे। तो जरा अपना ख्याल दोहराओ कि जो मर्द होकर के बाजार में अपना मुंह छुपा के निकले वो कितना सोना हो, इतने खूबसूरत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला एक दिन सैयदना उस्मान गनी के पास आए, क्योंकि जानते तो पहले भी थे, दोस्ती तो थी ना। और हज़रत उस्मान हुज़ूर अलैहिस्सलाम से 6 साल छोटे उम्र, 6 साल। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात हुई, हाल चाल पूछा, दरियाफ्त किया। कहते हैं उस्मान तू बड़ा सोना है, अल्लाह ने तुझे बड़ा सोना बनाया है, आओ तुझे ऐसा दर ना दिखाऊं जिस दर पे हुस्न की खैरात बिकती है, जिस दर पे हुस्न की खैरात बांटी जाती है, तुम्हें लेके ना चलो। उस्मान कहते हैं इस दुनिया में मेरे से भी ज्यादा कोई सोना है क्या? मेरे से ज्यादा भी कोई हुस्न और जमील कायनात के अंदर मौजूद है? तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हाँ क्यों नहीं, आओ जरा देखो तो सही। और सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की मुलाकात करवाने के लिए मेरे नबी के हुस्न के किस्से गाए और हुजूर के हुस्न के तराने गाए। क्या कहा होगा सुभान अल्लाह, क्या खूब सजन दिया अखियां दे जिन्हें भर के सुराइयां रखियां ने, वजी मेरा महबूब ने ना डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब हटावे, जो खोले पेट जुल्फ दे राही राह बुझ जावे, जो रखे हाथ फुलावे ते फुल्लां दी शान वध जावे। और इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती कि इल्मा विच ना आवे, की इजाज़ नजर विच उसदी जेड़ा आवे ओही विच जावे। आदम एदा सोना भाई सनु किधरे नजर ना आवे। सुभान अल्लाह, अल्लाह। और अगर यही बोली में मेरे अली अली रहमतुल्लाह ताला की बोली में बोलूं तो फरमाया मुख चंद बदर शाह शादी, मथे चमक दी लाट मुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, अब नूर की हिम्मत भरिया। इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा। मैं कहा करता हूँ कि इस किस्म की तारीफ बिन देखे नहीं होती। यूं लगता है कि हुजूर पीर मेरे अली के सामने बैठे होंगे और पीर मेरे अली हुजूर को देख देख करके नाते पढ़ते होंगे। इस सूरत में जान आखा में जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी में शान आखा, जिस शान तो शान सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख कियां किथे जा रहे। किस्से गाए किस्से और हुजूर के हुस्न के तराने गाए। और जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूबे कायनात के सामने आए ना, तवज्जो करना, जब सामने आए तो हुजूर के चेहरे अनवर का जब दीदार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम चटाई पे तशरीफ फरमा बैठे हुए, हुजूर का ये 1-2 बटन खुले हुए और आका की जुल्फें बिखरी हुई। वाह सुभान अल्लाह, क्या वो आलम होगा, क्या वो मंजर होगा कि जब बल्लैल वाली जुल्फें वो दुहा वाले मुखड़े में पड़ रही होंगी, जुल्फें बिखरी हुई। और जब सैयदना उस्मान गनी ने देखा तो फरमाया सिद्दीक तो कहते ही उसको है जो सच्चा हो, जिंदगी में कभी झूठ ही ना बोला हो। फरमाया सिद्दीक तारीफें तो तूने बड़ी की थी, लेकिन जितनी तारीफें तूने की थी हुजूर तो उससे कुछ ज्यादा ही निकले। 2 बातें की उस्मान गनी ने, 2 बातें की। एक ये की कि हुजूर का हुस्न
सिद्दीक जो तूने बयान किया था उससे ज्यादा है, तूने कम बयान किया था, हुस्न हुजूर का इससे भी बढ़कर है। और दूसरी बात की फरमाया या रसूलल्लाह उन गल और कोई नहीं है, बस कलमा पढ़ा होकर मुसलमान कर दो। कोई दूसरी बात नहीं, कोई दलील नहीं मांगी, कोई सबूत नहीं मांगा, फरमाया बस कलमा पढ़ा और मुसलमान कर दो। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, हुजूर ने साथ जन्नत अता फरमाई। साथ ही बोलो जरा जन्नत। जरा साथ साथ बोलते रहेंगे ना तो जरा सुस्ती उतर जाएगी ना इंशाअल्लाह। हुजूर ने साथ ही जन्नत अता फरमाई, क्योंकि जन्नत है ही मेरे मां। अभी तो हम कहते हैं ना हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। किसी ने की लगे जो मर्जी करिए, ਅਸੀਂ हुजूर दे या हुजूर की जन्नत है, हुजूर आपके सानू जन्नत अता फरमाए इंशाअल्लाह। हुजूर ने जन्नत अता फरमाई। और सिद्दीक अकबर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इतना इत्मीनान किया, इतना इत्मीनान किया। आप देखो अपने गांव में और कहीं भी किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी हो ना, बेटी को ब्याह ना हो, तो उसके साथ शादी करता है जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा एतमाद हो, अपना जिगर का टुकड़ा उसके हवाले करता है, जिसको उसको एतमाद होता है, यकीन होता है। बाद में वो जैसा भी निकले, लेकिन पहले वो यकीन करके एतमाद करके अपनी बेटी का निकाह करता है। और कायनात के अंदर इतना एतमाद मेरे नबी ने किया, फरमाया उस्मान तू ईमान लेकर के आया है, मुसलमान हुआ है, जा मैं तुझे अपनी बेटी रुकैया का निकाह अता फरमाऊंगा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर ने अपना दामाद बना और अपना प्यारा बना। जब उस्मान गनी वापस गए, अमीर मैंने पहले बताया कि पूरे मक्के में इनके बराबर का कोई अमीर नहीं, इनके जोड़ का कोई अमीर नहीं। जब वापस गए तो नजरें झुकी हुई, और पहले तो हयादार पहले भी थे, इतने हयादार थे कि फरमाते हैं कि जमाने जाहिलियत में भी कभी शराब नहीं पी, तो इतने हयादार। लेकिन जब कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए तो हया में और इजाफा हो गया, हया और बढ़ गया, नजरें झुकी हुई हैं। जब घर पहुंचे तो चचा ने कहा किधर से आया, तो कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आया, मुसलमान हो गए। आपके चचा ने आपको उल्टा लटका दिया और उल्टा लटका करके मारा कि तुमने दीन बदल दिया और अपने दीन से फिर गए। हमारा चचा आज जितना मर्जी मार, हर मार बर्दाश्त की जा सकती है, पर मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा जा सकता, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। हर तकलीफ को बर्दाश्त किया जा सकता है, हर मुसीबत को उठाया जा सकता है, पर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लाह। अब यहाँ देखो ना, मुकाम जब हुजूर अता फरमाए, जब नजर हो जाए हुजूर की, तो फिर बंजर जमीनें दिल की आबाद हो जाए। अब बदर का मुकाम है, बदर में जाना है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तैयार किया, सहाबा इकराम साथ। और आपको पता बदर में कितने सहाबा थे जी? हैं जी 313, किताबों में पढ़ते रहते हैं, सब बच्चे भी पढ़ते हैं। 313 सहाबा थे जी बदर में। अब गए तो वहां 312 थे, बदर में 313 नहीं पहुंचे, वहां 312 पहुंचे। 13वां कौन है? हुजूर ने फरमाया उस्मान क्या इरादा है? फरमाया या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी ग़ज़वा बदर में शरीक होना चाहता हूँ, आपकी शाना बशाना होना चाहता हूँ। आपने फरमाया उस्मान नहीं, आप ना जाओ, क्योंकि मेरी बेटी रुकैया बीमार है, आप अपनी बीवी के पास रहे, उसकी तीमारदारी करें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। मैं या रसूलल्लाह बदर का मुझे भी शौक है। मैं उस्मान तुम मदीने में रहो, तुम मदीने में रहोगे, मैं बदर में बाकी सहाबा के साथ तुम्हें शरीक समझूंगा। बदर में 312 गए हैं, लेकिन पहला नंबर सिद्दीक अकबर का, दूसरा नंबर उस्मान उमर फारूक का, और तीसरा नंबर मौला अली का नहीं, बल्कि तीसरा नंबर आका ने फरमाया उस्मान गनी का है। उस्मान मदीने में रहे, मेरे नबी बदर के अंदर उनको शुमार कर रहे, और ये तरीकों ने नहीं लिखा है, ये मुर्रिखीन ने नहीं लिखा है, बल्कि इमाम कायनात ने खुद कहा है।
अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लेकर के आए तो अल्लाह ताला ने बदर में फतह अता फरमा दी थी, कामयाबी और कामरानी अता फरमाई थी और इसकी खुशी भी थी। जब हुजूर वापस आए तो उस्मान नहीं पता किया उस्मान किधर है, तो बताया गया कि आपकी जो बेटी थी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वफात पा गई है, तो उस्मान उनकी तदफीन का मामला कर रहे हैं। अब हुजूर को जहाँ पर बदर की फतह का जो है फतह की खुशी भी थी और राहत भी थी, सुकून भी था दिल को, वहाँ पर जब बेटी का पता चला कि वो दुनिया से रुखसत हो गई है तो फिर दुख भी हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब पहुंचे तो हजरत उस्मान रो रहे थे। तो फरमाया उस्मान तुम रो क्यों रहे हो? फरमाया या रसूलल्लाह मेरी बीवी फौत हो गई है। फरमाया रुकैया फौत हुई है उस्मान, जाओ मैं तुझे अपनी बेटी में कुलसूम का निकाह अता फरमा दूं। ज़ुन्नुरैन दो नूरों वाले मैं कहा करता हूँ जो हुजूर को नूर नहीं मानते, जब हजरत उस्मान की बात आती है तो ज़ुन्नुरैन कह देते हैं कि दो नूरों वाले हैं। मैंने कहा उस्मान इसलिए दो नूरों वाले बने हैं कि मेरे नबी के दो नूर हजरत उस्मान के घर में है, और जिसके बेटियां नूर हो सकती है वो खुद नूर ना होगा। अल्लाह अकबर। बच्चा नूर का, मेरे महबूब का तो बच्चा पूरे ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। और एक वक्त आया कि हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात पा गई। अब उस्मान रो रहे हैं, फिर रो रहे हैं। आका कायनात अलैहिस्सलाम की आंखों से छम छम आंसू जारी हो। हदीस के अल्फाज हैं, आका ने फरमाया उस्मान अगर मेरी और भी बेटी होती तो वो भी तेरे निकाह में। और एक हदीस समात फरमाए लीन वालों तुम्हारे दिल तड़प जाएंगे। आका ने फरमाया उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होती 40 बेटियां होती और वो एक एक करके वफात पाती चली जाती तो मैं सारी की सारी उस्मान तेरे निकाह में दे देता। क्या मुकाम है उस्मान, हमारी करोड़ों सलाम आपकी अजमत पर, करोड़ों सलाम आपके मुकाम पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए आपकी जूतियों की खाक पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। और जितने अल्लाह ताला ने उनको अमीर बनाया, माल और दौलत से नवाजा है, उतने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले। उस्मान गनी का लक़ब किसी सहाबी के साथ नहीं, कोई सहाबी गनी का मुकाम नहीं पाया है। वाद हजरत उस्मान है जिनके नाम का हिस्सा गनी बना, और ये गनी किसी और ने नहीं लिखाया, किसी और ने नहीं लिखा, बल्कि मैं कहा करता हूँ हजरत उस्मान को गनी बनाया भी मेरे नबी ने है और लोगों को बताया भी मेरे नबी ने है। करोड़ों बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरबों खरबों बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाया करते हैं, तवज्जो करना लील वालों, आका कायनात जब भी मिंबर पर तशरीफ लाते, तवज्जो जब भी मिंबर पर तशरीफ लाते तो हुजूर फरमाया करते थे उस्मान फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात हुजूर और हुजूर के यारों की ओर सुन्नी मत लेना, ये हो कैसे सकता है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर जब भी मिंबर पर तशरीफ लाते, जब भी तशरीफ लाते, हुजूर फरमाते उस्मान फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत। जन्नत की बशारतें तो इतनी बार हुजूर ने अता फरमाई है कि शुमार में नहीं है, लेकिन तवज्जो करना, जन्नत की बशारतें बहुत बार मिली हैं कि हुजूर ने कहा उस्मान जन्नती है, और फिर अशरा मुबश्शर सहाबा में भी हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नह। हुजूर ने अशरा मुबश्शर 10 सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई है, और हजरत उस्मान को तो कई बार जन्नत अता की है, लेकिन दो मौके ऐसे हैं ने जन्नत हुजूर से खरीदी है।
है। बेची चीज वही जाती है जिसका कोई मालिक होता है, और हुजूर जन्नत के मालिक है, तो बेची है। 2 बार हुजूर ने जन्नत बेची है और हजरत उस्मान ने खरीदी है। एक बार पहले रूमा एक कुआं था और आगे मुसलमान चुके नए नए आए थे, वसाइल नहीं थे, जरिया नहीं था, पैसा नहीं था, मालो दौलत नहीं था, और पहले रूमा एक ही कुआं था जिसका पानी अच्छा पीने के काबिल। अब वो यहूदियों के कब्जे में, यहूदी मुसलमानों को पानी नहीं देते, और अगर देते थे तो भारी कीमत लेके देते। जाओ अनाज लेके आओ, आटा लेके आओ, गंदम लेके आओ, चावल लेके आओ, अनाज लाओ, और भारी कीमत लेके। यहूदी शुरू से मुसलमान का दुश्मन है, अजल से दुश्मन है मुसलमान का यहूदी, और आज भी यहूदी हमारा दुश्मन है। हम लाख चाहेंगे यहूदियों को खुश कर ले, यहूद नसारा को खुश कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। यहूदी आज भी दुश्मन है, और कोई मौका ऐसा वो जाने नहीं देता जिसमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का अंसर ना हो। हर मौके पे वो इस्लाम को नुकसान अल्लाह यहूदियों के कब्जे में था। हुजूर ने फरमाया कि कौन है जो उस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे, मैं उसको जन्नत की बशारत दूँ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला थे और गए उस यहूदी के पास, कहा ए यहूदी तेरे से कुआं खरीदने आया हूँ, कुआं बेचना चाहता है? अब वो मजाक करने लगा, कहता तुम्हारे मुसलमानों को कितने पैसे है, तुम्हारे को इतने पैसे कितने, तुम्हारे बच्चे इतने बिलकते रहते रहे, पानी की बूंद बूंद तरसते रहते, पानी खरीदने तो तुम्हारे को पैसे नहीं, कुआं खरीदने की बात करते हो। और उस्मान गनी ने फरमाया जरा बात न कर, सौदा लगा, बोली लगा, आज तू जितने पैसे मांगेगा उस्मान दे करके जाएगा, क्योंकि उस्मान अल्लाह से वादा करके आया है कि उस्मान जिंदगी की सारी कमाई और सारी जायदाद लुटा देगा, लेकिन अपने नबी की बात को पूरा करके जाएगा। सारी जिंदगी का सरमाया लुटाया जा सकता है, लेकिन अपनी नबी की बात को पूरा करके जाऊंगा। यहूदी बात कर मांगता क्या है? यहूदी ने जितना तकाजा किया, जितने पैसे मांगे हजरत उस्मान ने उससे बढ़ करके निकाल के भेज दिए। फरमाया पैसे पकड़ो, दफा हो जाए, अब कुएं में नजर ना आए। और जो लोग मदीने जाते हैं अल्लाह सबको ले जाए। इतनी आमीन में तो आप और पार नहीं करना मदीने जाने की बात, जरा बोलो आमीन। अल्लाह सबको ले जाए, बार बार ले जाए। हुजूर ने फरमाया कि मरन ना जी करता है ना, मरन जी करता है तो मेरे मदीने आ जाओ। वो मरन की दुआ नहीं करनी कदे भी, कदे नहीं रब आपने कि रब्बा सन मार दे, बीमारी आवे, तकलीफ आवे, दुख आवे, कदी नहीं कहना मौत। मैं जो मरन जी करता है तो मेरे मदीने आ जाओ। ईमान से दे मौत मदीने की गली में, ईमान से दे मौत मदीने, ईमान से दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा सरकार के कदमों में बना दे। मदीने जाओ तो देखो आज भी वो जो बहरे रूमा है, आज भी बोर्ड लगा हुआ है बहरे उस्मान, आज भी बोर्ड लगा हुआ है बहरे उस्मान, आज भी वो कुआं मेरे उस्मान के नाम पे चल रहा है। अगर उन्होंने वफा की है तो रब ने वफाएं करवाई हैं और कयामत तक उनके साथ वफाएं होती रहेंगी। और मैं बात कर रहा था कि गनी का लक़ब ऐसे तो नहीं ना मिल जाता। अब यहाँ देखो तबूक का मौका है, ग़ज़वा तबूक है, और मदीने से कई मील दूर, ये जो तबूक का मैदान है कई मील दूर है, गर्मी भी जुलाई की गर्मी। ये जो ग़ज़वा तबूक हुआ है जुलाई के महीने में हुआ, जुलाई के महीने में। और आप देखें यहाँ जुलाई, हमारा क्या हाल होता है पाकिस्तान में, और फिर अरब की गर्मी तो अरब की गर्मी है, वहां पर तो पहाड़ से आओगे, गर्मी और धूप की तपश की वजह से पहाड़ से आओ। हुजूर ने फरमाया कि जंग की तैयारी करनी है, तैयारी करो, क्योंकि सफर तवील है
और मुश्किल मरहला है, गर्मी है, शिद्दत है, हिद्दत है, प्यारी अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जायदाद का आधा हिस्सा ला करके मेरे नबी की खिदमत में पेश किया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह मत का अर्धा चप्पा चप्पा छान करके सुई ते धागे तक भी मेरे नबी की खिदमत में पेश किया। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की भी बात की जाए तो पूरा एक जुमा चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह बयान करेंगे। बिराज जो मकसूद मजलिस है वो सैयदना उस्मान गनी है। सिद्दीक़ अकबर भी माल लेकर के आ गए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अलैहि मजमईन भी माल लेकर के आ गए। अब बारी आ गई सफीर मुस्तफ़ा, अब बारी आ गई दोहरा दमाद रसूल की, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जब आए तो फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट पेश करो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे को 300 ऊंट नहीं मांगता, सिर्फ सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान की मोहब्बत है तो करो ना यार। सुभान अल्लाह। ये दाद मैं अपने लिए नहीं मांगता, मेरी क्या औकात है, गंदा तरीन इंसान अपने लिए दाद नहीं मांगता, मैं दाद मांग रहा हूँ सैयदना उस्मान गनी के लिए। सुभान अल्लाह। जितना उनसे प्यार है वो सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। 300 ऊंट, 300 ऊंट। हुजूर ने फिर फरमाया और सामान चाहिए। फिर खड़े हुए फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट और ले। फिर हुजूर ने ऐलान किया, हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट और ले लो। फिर हुजूर ने ऐलान किया आप 50 ऊंट और ले लीजिए और 950 ऊंट। ये तो लैन चलाए हो ना, लैन चलाए हो ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਏ ਚ ਪਹਿਲਾ ਊਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 950 ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੌੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏ। क्यों जी लैन चला दी मत कितना 950 ऊंट। और आपके यहाँ पाकिस्तान में ऊंट कितने का मिलता है? अभी तो गालिब ने कुर्बानी किया, लोगों को पता ही है। बोले जी बोलो यार, मैं एडी उच्ची बोलना नहीं यार, तुसी बोलने के डरते। बोलो लाख ते कम से कम है ना जी, लाख सवा लाख 1.5 लाख लेकिन लाख ते कम से कम, लाख ते कम से कम 1 लाख का ऊंट है। और 950 को जरा जरा पूर्ण लाख से है जी 9.5 करोड़। दिल नहीं भरा, हजे भी दिल नहीं भरया, सुकून नहीं होया, घर गए फिर आए फरमाया या रसूलल्लाह 50 घोड़े भी ले लीजिए। लाख लाख का घोड़ा भी लाओ थे, कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। फिर घर गए, फिर दिल नहीं भरा, जेब में 1000 सोने की अशरफियां थी, वो भी ला करके हुजूर को पेश कर गए। फिर दिल में ख्याल आया तो फुलां बंदे से मैंने 10,000 सोने की अशरफियां लेनी है, उठा करके लाया मेरे नबी के सामने फिर पेश कर। सुभान सुभान। वाह उस्मान, करोड़ों सलाम आपकी अज़मत, अरबों सलाम आपकी। सुभान सुभान। इतना माल हुजूर के सामने पेश कर दिया। अब तवज्जो करें जरा, हुजूर ने इस तरह उठा तवज्जो है आप, हुजूर मोहब्बत और मुस्कुरा रहे, खुश हो रहे। सोने की शर्फियां को हुजूर कभी इस तरह फरमा, कभी इस तरह फरमा, कभी इस तरह फरमा। और हुजूर ने फरमाया उस्मान, आज तूने मुझे इतना खुश कर दिया है और अल्लाह इतना खुश हो गया है कि आज के बाद तू कोई नेकी न करे, अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी हुई है। उस्मान आज के बाद कोई नेकी न कर, अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। एक बार पैरे रूमा खरीद करके सैयदना उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी है, और दूसरी बात तबूक के अंदर इतनी कसीर रकम अदा करके मेरे महबूब से जन्नत को खरीदा। सारे लोग जन्नत की तलब करते हैं। उस्मान तेरे अज़मत को लाखों सलाम, क्या मुकाम है कि तू मेरे नबी से जन्नत खरीद रहा। सुभान, बेशक सुभान। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया उम्रा करने के लिए चलेंगे, उम्रा अदा करेंगे, अदायगी करेंगे। सहाबा इकराम जब सुना कि हुजूर उम्रा करना चाहते हैं तो आनन फानन 1400 सहाबा तैयार हुए। 1400 सहाबा, पास कुछ नहीं है,
बात कुछ नहीं है, लेकिन हुजूर ने कहा उम्रा करना है 1400 सहाबा के। और जब सफर जारी हुआ, काफिला रवाना हो गया और हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ क़ियाम किया जाए, यहाँ पड़ाव किया जाए, रुका जाए, थकावट को उतारा जाए, फिर आगे चलेंगे। एहराम बांधा हुआ है, एहराम तो पहले ही बांध करके चले थे। और एहराम की हालत में हुदैबिया के मुकाम पर जब पड़ाव किया, वहां से कोई मुसाफिर गुजरा और उसने जाकर मक्के वालों से कहा कि वहां तो माअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा और साथी तुम पे जंग करने के लिए और लश्कर लेकर के आ रहे हैं, इतना कसीर लश्कर है। तो उन्होंने पैगाम भेजा, भाई आप उठा नहीं करते, आप मक्के में नहीं आ सकते, आप यहाँ नहीं पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा में नजर दौड़ाई। 1400 सहाबा में जब नजर दौड़ाई तो हुजूर को सफीर के लिए एक ही नजर आया, वो था सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। सफीर उसको बनाया जाता है जिस पर एतमाद हो, यकीन हो। हुजूर ने फरमाया उस्मान आप जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे कहिए कि हम जंग लड़ने नहीं आए, हम खून खराबा करने नहीं आए, हम तो एहराम की हालत में हैं, हम तो उम्रा करने आए थे, तवाफ करने आए हैं, हमें आने दीजिए। जब सैयदना उस्मान गनी वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि उम्रा तो नहीं हो सकता, ये हम नहीं करने देंगे। और दिल पे हाथ रख करके नील वालों बात सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा उस्मान चलो ये है कि आप आ गए हो ना, आप पहुंच गए हो, ऐसा करो आप तवाफ कर लो, आप उम्रा कर लो, आप सफा मरवा की साई भी कर लो, आप हजर अस्वद को बोसे भी दे दो, मुकाम इब्राहिम पे नफल भी पढ़ लो, आप कर लो सब कुछ। पर आजकल तो मौलवी हिंदा कर लेंदा, आजकल तो कोई हिंदा कर लेंदा। तो हुसैन ने फरमाया कि तुम कहते हो कि मैं तवाफ कर लूं, उम्रा कर लूं, सफा मरवा की साई कर लूं और हजर अस्वद को बोसे दे दूं, फरमाया ये हो नहीं सकता, चाहे मैं मक्के में मौजूद हूं, काबतुल्लाह का मुकाम बहुत ज्यादा है, लेकिन मदनी सरकार जब तक नहीं आएगी मैं उम्रा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। ये है इश्क मुस्तफा, ये है मोहब्बत है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इधर हुदैबिया के मुकाम के ऊपर 1399 सहाबा यहाँ पे मौजूद हैं। बात हो रही, आपस में बातचीत करने लगे। एक कहने लगा उस्मान ते बड़ा चंगा रह गया ना, उस्मान ते बड़ा खुश नसीब हो गया, असि इत्थे बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो ते हुन तवाफ कर रहा होगा, हुन उस्मान हजर अस्वद दा बोसा ले रहा होगा, हुन ते जमजम पी रहा होगा, हुन सफा मरवा दी सही कर रहा होगा। सहाबा बात कर रहे हैं आपस में, हुदैबिया में बैठे हुए, और ये बात चलते चलते महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बात पहुंची। और जब बात पहुंची फरमाया ना मेरे सहाबा उस्मान मेरे बगैर उम्रा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। उस्मान मक्के में कह रहे हैं मैं उम्रा नहीं करूंगा, और महबूब कायनात हुदैबिया में बैठ के कह रहे हैं उस्मान उम्रा नहीं करेगा। मेरा यकीन है उस्मान उम्रा नहीं करेगा। और वहां पे बात बढ़ गई, शोर गुल बढ़ गया और मेरे नबी तक बात उन्होंने पहुंचा दी, सहाबा इकराम तक बात पहुंची कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। सहाबा इकराम गज़बनाक हुए, गुस्से में आए, कहा दमादे रसूल को शहीद कर दिया, हुजूर के दमाद और सफीर को शहीद कर दिया है। हमारे या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, हम बैत करना चाहते हैं। महबूब कायनात ने फरमाया तुम तो बैत कर चुके हो, ईमान ला चुके हो। हमारे या रसूलल्लाह ईमान की बैत पहले कर चुके हैं, आज उस्मान के शहीद का बदला लेने के लिए बैत कर रहे हैं, आज शहीद होने के लिए बैत कर रहे हैं। महबूब कायनात ने अपना हाथ मुबारक यदुल्ला वाला चिट्टे गोरे हाथ मेरे नबी ने आगे किया, सहाबा इकराम हाथ रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं। 1399 सहाबा ने महबूब कायनात के हाथ के ऊपर बैत कर दी। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ये नीचे मेरा हाथ है, ऊपर तुम्हारा हाथ है, ये ऊपर मेरे उस्मान का हाथ। सुभान अल्लाह। क्या बताया? बताया ये है कि मेरा ईमान है कि उस्मान जिंदा है, उस्मान जिंदा है। आपने फरमाया मेरा हाथ ऊपर है, खालिक कायनात ने फरमाया मेरे मुस्तफा ऊपर आपका हाथ नहीं, मैं रब का हाथ है। और आखिरी बात सुनो, बात को खत्म करें। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर पूरी जिंदगी, तवज्जो करना, खाना हम दायां से खाते, जूता उठाना हो तो बाएं हाथ से उठाते, सजदा करना हो तो बाएं हाथ से करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीखुल खुलफा में लिखा है, फरमाया फिर सैयदना उस्मान गनी ने सारी जिंदगी
बाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं किया, बाएं हाथ से नाक साफ नहीं किया, बाएं हाथ से जूता नहीं उठाया, इसलिए फरमाया कि मेरे नबी ने कहा है ये बाएं हाथ मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। सारी जिंदगी बाएं हाथ से गंदगी को हाथ में नहीं लगने दिया। कहा मेरे नबी ने कहा है कि ये उस्मान का हाथ है, कि वो नबी का हाथ था। अल्लाह हमें सहाबा इकराम की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए।